एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। ये AP हमें गिवन दी है, हमने बताना इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो AP 3, 8, 13, 18 दी है। तो मैंने बताया अब कौन सी टर्म, यानी आगे काफी टर्म आएंगी और कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी। तो हमने लेट किया, पहले हमें गिवन जो दी है पहले मैंने वो लिखा A1 जो है वो 3 है, A2 जो है वो 8 है, A3 13 है, A4 18 है एंड सो ऑन। तो यहां से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। AP गिवन दी है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा आपका। तो A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो, वो सेम ही आएगा। जब AP गिवन हो आप एक ही बार डिफरेंस निकालना होता है। तो A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 कितना आया 5। अब कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया 5 है। तो हमने लेट किया, जो भी टर्म आपने फाइंड करनी होगी ये टर्म इस AP की कौन सी होगी, हमेशा आपने क्या करना है उसको nth टर्म लेट करना है, यानी लास्ट टर्म। तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। हमने क्या सपोज किया, जो nth टर्म है वो इस AP की क्या है 78 है। nth मतलब AN यानी लास्ट टर्म इक्वल टू 78। अब AN 78 है यानी वो कौन सी टर्म है, ये 10वीं है, 20वीं है, 25वीं है, कौन सी है वो मालूम नहीं है। तो इसलिए हम nth टर्म लेट करते हैं ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सके। 16th है या 17th है क्या है। तो AN इक्वल टू 78 लिया। तो AN का क्या फार्मूला है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 78। अब A की वैल्यू गिवन दी थी 3, N हमने फाइंड करना है, -1 सेम इंटू D अभी हमने फाइंड किया 5 इंटू 5। ये इंटू 5 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी 5 को लिख सकते हो आप, इक्वल टू 78। 3 का 3 प्लस का प्लस, 5 को n से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू n 5n, 5 इंटू -1 -5 इक्वल टू 78। तो 3 और -5 का आ गया -2, 5n ही रहा इक्वल टू 78। तो 5n आ गया 78 प्लस 2। तो 5n कितना आया 80, क्योंकि हमने -2 ट्रांसफर किया था। तो 5n की वैल्यू आई 80, तो n की वैल्यू आई 80/5। तो जब आप कैंसिल करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 16, यानी 16th टर्म। तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। अब अगर इसको चेक करना हो तो A16 जब आप वैल्यू निकालोगे उसका आंसर 78 ही आएगा। ये मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। A16 किसके बराबर होता है, A प्लस 15D। ये मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसको आपने नोट नहीं करना है फिर नोटबुक पे। तो A की वैल्यू कितनी गिवन दी थी, चेक कर सकते हो 3, और D कितना निकाला था 5। तो 3 प्लस 15 इंटू 5, तो 3 प्लस 15 5 75 यानी 78। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं बाकी 16 टर्म ही 78 है या नहीं है। तो 16 टर्म ही 78 होगी। तो 16 टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। अब AP ये मैंने पार्ट किया है सेकंड सॉल्व, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है। तो सेकंड पार्ट में AP हमें गिवन दिया है 18, 15 1/2, 13 सो ऑन, और लास्ट टर्म है -47। तो मैंने बताया था इस तरह की AP को हम बोलते हैं फाइनाइट AP, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें इनफाइनाइट AP थी, यहाँ एंड सो ऑन है। तो सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट में भी हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। तो A1 दिया है 18, A2 दिया है 15 1/2, A3 दिया है 13, फिर आगे सो ऑन, और लास्ट में जो AN है यानी लास्ट टर्म है -47, उसको हम AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कई बार, AN इक्वल टू -47। तो यहाँ पे अगर AP है तो हम कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो A2 है 15 1/2, A1 है 18, 15 1/2 माइनस 18, 15 2 30, 30 और 1 31/2 माइनस 18। अब 2 और 1 का एलसीएम आया 2 को 2 से डिवाइड 1, 31 31। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। 18 2 36, तो 31 माइनस 36 हो गया -5/2। तो ये आया कॉमन डिफरेंस। अब AN कितना दिया था गिवन, -47। तो AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू क्या -47। A है 18, N हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, -1 इंटू D की वैल्यू -5/2, ये याद रखना मल्टीप्लाई में, इक्वल टू -47। तो 18 ऐसे रहा, -5/2 को n से मल्टीप्लाई किया -5/2n, -5/2 को -1 से किया +5/2।
2 इक्वल टू क्या है -47। अब n वाली टर्म मैंने लेफ्ट में रखी, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, -47 ऐसे ही, 18 गया -18, प्लस 5/2 गया -5/2, ये -5/2n है, इधर -47 और 18 हो गया -65, ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो -5/2n है, इधर 2 एलसीएम आ गया, 265 -130 -5 ऐसे ही रहेगा। तो -5/2n इक्वल टू ये बन गया -135/2, माइनस माइनस कैंसिल। अब n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 2 डिवाइड में है, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी n इक्वल टू आ गया 135/2 इंटू 2/5, 2 कैंसिल, 527 135, तो n कितना है 27, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 27। इसी तरह आपने फर्स्ट पार्ट खुद करना है, वहां भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है जो -150 है वो इस AP की टर्म है या नहीं है। तो वो कौन सी टर्म है, वो हम nth टर्म ही लेट करेंगे, n ही फाइंड करेंगे। अगर n यानी नेचुरल नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है 20 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वहां आया था 16। तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तब हम कह सकते हैं कि ये टर्म 16 टर्म या 20 टर्म इस AP की ये होगी। अब हमने A1 दिया 11, A2 दिया 8, A3 दिया 5, A4 दिया 2। तो कॉमन डिफरेंस पहले हमने फाइंड किया, क्योंकि AP गिवन है तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा ही आएगा। तो A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 आ गया -3, ये निकल गया कॉमन डिफरेंस। अब मैंने पहले ही बताया कि हम क्या करते हैं nth टर्म लेट करते हैं हमेशा, तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज -150। हमने nth टर्म को लेट किया कि वो nth टर्म है जो -150 है, nth यानी लास्ट टर्म। सो an इक्वल टू -150, तो an -150 nth यानी an इक्वल टू आ गया -150। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है -150। तो a गिवन दिया हमें 11, n हमने फाइंड करना है, इंटू डी की वैल्यू है -3, n फाइंड करके बताना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है, इक्वल टू -150। तो 11 का 11 -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 प्लस 3। अब ये 11 और ये 3 प्लस का है यानी 14, इधर -3n सेम रहा, इक्वल टू -150 सेम रहा। ये -3n हमने इधर ही रखा, 14 को ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो -150 प्लस 14 हो गया -14, तो -3n आ गया -164, माइनस माइनस कैंसिल, 3n आ गया 164, तो n की वैल्यू आई 164/3। अब n की वैल्यू हमने निकाली 164/3। अब ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 164/3, ये आपने नोट भी करना है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए जो गिवन टर्म होगी आपकी, जो हमने nth टर्म लेट किया वो पॉसिबल नहीं है। हमने कौन सी nth टर्म ली थी -150, तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म, जिसमें 11 टर्म गिवन दी है 38 और 16 टर्म गिवन दी है 73। तो कैसे सॉल्व किया मैंने, लेट किया A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। A को हमने फर्स्ट टर्म माना, A ऐसे फर्स्ट टर्म ही होती है, और D हम क्या लेते हैं कॉमन डिफरेंस। अब 11th टर्म हमें गिवन दी है 38, यानी A11 दिया है 38, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, इसको रखा मैंने फर्स्ट इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। उसके बाद 16 टर्म दी है हमें 73, यानी A 16 73, तो ये हो गया A प्लस 15D इक्वल टू 73, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट आया A प्लस 10D इक्वल टू 38,
सेकंड आया a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो मैंने किया सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आएगी, सेकंड इक्वेशन नीचे आएगी, यानी सेकंड को माइनस कर रहे हैं फर्स्ट में से। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, a प्लस 15d इक्वल टू 73 है। तो जो टर्म माइनस करते हैं उसके साइन क्या होते हैं, चेंज। ये तीनों पॉजिटिव के हैं, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो a कैंसिल। 10d 15d, तो बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस 15 में से 10 गया माइनस 5d, माइनस 73 में से प्लस 38 गया माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5d आया 35, तो d क्या आएगा 35/5, तो कैंसिल करके आया 7, तो d हमारा आ गया 7। अब हमें निकालना क्या, 31st टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a b, तो इसलिए d की वैल्यू जो 7 हमने फाइंड किया वो या फर्स्ट में या हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या किया, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो जब हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, तो a प्लस 10 d की जगह क्या पुट करें 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a आ गया 38 माइनस 70, यानी a की वैल्यू क्या आई माइनस 32। अब a हमने माइनस 32 फाइंड किया, d फाइंड किया 7, a भी आ गया, d भी आ गया, तो हम 31st टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर 31st टर्म यानी a31 किसके इक्वल होगा, a प्लस 30d। मैंने बताया a 50 हो तो a प्लस 49d, जो वैल्यू निकालनी हो एक d कम होता है, तो a प्लस 30d। तो a की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू पुट की हमने फाइंड की है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, यानी माइनस 32 प्लस 37 से कितना होता है 210, तो 210 में से माइनस 32 गया कितना है प्लस 178, यानी जो आपकी 31st टर्म होगी वो क्या होगी 178।